गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 1:10 और मैं जा रही हूँ आरव को लेने। और कल परसों तरसों फ्राइडे सैटरडे संडे फाइनली आरव की छुट्टी, इसके स्कूल की छुट्टी होती है। और मेरा तो मतलब ऐसा होता है जैसे गोल्डन डे हो, क्योंकि मुझे जाना नहीं पड़ता और सुबह 6 बजे उठना नहीं पड़ता। सुबह 6 बजे भी उठ जाओ, गर्मियाँ नींद खुल जाती है, लेकिन जो इस टाइम पे जाना पड़ता है इसको लेने के लिए, आई कांट टेल यू। मेरे से मतलब मेरे से तेरे से कुछ नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक्चुअली हम ना हिंदी ऐसे बोलते हैं, दिल्ली वाले बेसिकली, मेरे से तेरे को, और जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, बोलो ढंग से, मुझको, तुझको, तेरे को, मेरे को कुछ नहीं होता, वो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए अभी जा रही हूँ आरव को लेने। और अमेज़ॉन वाले मेरा सामान दे गए हैं। परफ्यूम था जो अभी आया है, और ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, बट अभी मैंने खोला नहीं है। ब्लिंकिट वाला रख लिया, अमेज़ॉन वाला भी नहीं खोला, आके खोलूँगी, लेट हो जाएगा। और ये मैसेजेस आने शुरू हो गए मेरे ग्रुप मैसेज में। तो चलिए पहले आरव को लेकर आते हैं, फिर अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वाटरमेलन खाइए, लेमन वाटर कंज्यूम कीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए, ताकि आपको गर्मी से कोई प्रॉब्लम ना हो। और हो सके तो ग्लूकोन डी या इलेक्ट्रॉल, बट नो कोल्ड ड्रिंक्स। फाइनली मैं आरव को स्कूल से ले आई हूँ और आरव को थकावट के मारे आलस आ रहा है, कह रहा है मुझे बहुत आलस आ रहा है, कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं कर रहा। भैया वो तो खुद ही करने पड़ेंगे। और मैंने ना अभी आके अमेज़ॉन का डब्बा खोला है, जो सामान दे गया। पैकिंग देखो इतनी बड़ी डब्बे में करते हो, और परफ्यूम अब आया है, देखो ज़रा गाइस, ये देखिए डब्बा ऐसे इतना बड़ा आया था, ये आप देख रहे हो। और ये देखो, ये वाला परफ्यूम मैंने मंगवाया था क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा था। भाई हमारे यहाँ परफ्यूम बहुत यूज़ होता है, तो मैंने ये पार्क एवेन्यू का परफ्यूम मंगवाया है। और इसका MRP कितने गया, ओ अभी गिरता, ओए ऐसे तो पैक्ड है पूरा, 799, ठीक है। और ये मिला कितने का है, कितने का मिला रहे, 299। तो मैंने ये मंगवा लिया, मैंने कहा बढ़िया है। और बाकी ये इलेक्ट्रॉल के पाउचेस हैं, जो एक तो हमने बना के पी भी लिया, बहुत गर्मी लग रही थी। और दूसरा एक खिचड़ी आई है, मेरी ख़त्म हो रही थी ना, तो ये मैंने मंगवा ली थी। तो बस ये सामान मेरा आया है। अभी खिचड़ी एक तरफ रख देती हूँ बनने के लिए, परफ्यूम को रखती हूँ परफ्यूम की जगह, ये डब्बे रखती हूँ बाहर फेंकने में, कूड़े के अंदर। और वो देखो, आप इस नवाब को तो पहले देख लो, देखो देख रहे हो आप कैसे सोया पड़ा, वो देख रहा, फ़ोन में देख रहा। आज तक ब्रूनो तो आ गया व्लॉग में, गुग्गू। तो चलिए गाइस, अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आरव को देते हैं खाना, ब्रूनो को खिलाते हैं खाना, हम खाते हैं खाना एज़ यूजुअल, खिचड़ी। बट इस टाइम पे ना कसम से खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना दोपहर को, मुझे बड़ी पसंद है। तो साथ में वही खीरा वगैरह काटूंगी और खिचड़ी बनाऊंगी और वही खाऊंगी, एंड आई लव इट। गाइस, इस पार्क एवेन्यू परफ्यूम की ना बॉटल बड़ी सुंदर है, छोटी सी, आप ये देखिए, देख रहे हैं। और जो इसका लॉक है वो भी बहुत टाइट है, और खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त है, आए ऑसम। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ और खिचड़ी भिगा देती हूँ। गाइस, दिस इज़ द लाइट एंड हेल्दी खिचड़ी। ये ना आपको लग रही हो कि बहुत सारी है, मैंने प्लेट में फैला रखी है क्योंकि ठंडी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा ज़्यादा फैला दूँगी, ठंडी हो जाएगी। एंड सेम हेयर, खीरा एंड टमाटर, एंड आई लव इट। लोग टमाटर नहीं खाते, बट मुझे बड़े पसंद है। गाइस, मैं तो फटाफट तैयार हो गई, और आज मैं ना बाहर ही तैयार हो गई। यहाँ शीशा लगा हुआ है ना, तो बस यहीं मेकअप शेकअप कर लिया, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। बाथरूम का फ़ैन ऑन कर लिया तो हो गया रेडी फटाफट। तो मैं ना अब ज़रा किचन समेट लूँ, क्योंकि आंटी ने आना नहीं है, और रात तक सिंक में बहुत बर्तन हो जाते हैं, और फिर मुझे मंदिर भी जाना है, और सब्जियां वगैरह भी लेते हुए आना है, तो इसीलिए किचन गंदी हो जाएगी। तो मैं ना अभी, वेट अ मिनट, तो मैं अभी बच्चों को आने में 15 मिनट हैं, 5 मिनट में मैंने बर्तनों को हाथ मार के पासे कर देना है सारे के सारे। तो मैं फटाफट बर्तनों को 2-4 हाथ मार लूँ, और फिर देखते हैं। और आज मैं ना आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आज मैंने ट्यूशन में ना एक सरप्राइज़ टेस्ट लेना है। सरप्राइज़ टेस्ट कैसे, मतलब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि बच्चे ना रट्टा लगा रहे हैं लर्निंग में, साइंस में, SST में, 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे रट रहे हैं चीज़ें, कि तोते की तरह पढ़ पूछ लो, ज़रा सा घुमा के दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। और पेपर ऐसे ही आएगा, एकदम सीधा सीधा डिफ़ाइन करके नहीं देंगे, वो हो सकता है आंसर दे दे और पूछे किसका नाम बताओ। तो अब मैं आज क्या करूँगी, 6 साढ़े 6 बजे तक पहले इनको सारा रिटर्न जो कराना है मैंने आगे का, मैं वो करा लूँगी। फिर उसके बाद मैं कॉपीज़ बुक्स सारी बंद करा दूँगी, कहूँगी चलो आओ एक क्विज़ खेलते हैं, फायर राउंड। रात को बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी, फायर राउंड में इनको खेलूँगी इनके साथ। और ये बच्चों को मार्क्स दूँगी मैं, हर करेक्ट आंसर के 10 मार्क्स, अटैम्प्ट करने के 5 मार्क्स, और गलत बताने के -10 मार्क्स। तो आज इनको पता चलेगा कि इनको जो समझाया गया है वो इन्हें कितना आता है। तो ये है हमारी आज सीक्रेट फायर राउंड की ट्रिक, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि वो कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं, और फिर मुझे उनको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितना याद कर रहे हैं। तो ये मेरा एक आइडिया है जो शायद कामयाब हो। इसका रिव्यू और रेटिंग मैं आपको बच्चों के जाने के बाद बताऊँगी,
चलिए भांडे निपटाएं। ये अभी दोपहर की सारा जो है ना सिंक छोटी है ना तो भर जाती है बहुत जल्दी, तो मैं इसको फटाफट कर लूँ, निपटा लूँ और फिर चाय बनाती हूँ। पार्टी तो हमारी पढ़ के गई और टाइम हो रहा है 8:15। एक्चुअली बच्चों के साथ 7:45 बज ही रहे हैं। और जो आज मैंने इनको ओरल टेस्ट ले लिया ना, सरप्राइजिंगली इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कितना इनको याद है हिंदी में डिस्क्राइब करना और कितना अच्छे से चीज़ों को समझ पाए हैं। तो आज एक मौका दे दिया कि चलो कोई नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे सरप्राइजिंगली पूछ लिया। अब कल से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी निकाल के पूछ सकती हूँ। तो चलिए मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ और इन बच्चों के साथ जो एंटरटेनमेंट होता है ना मेरा, वो बड़ा मस्त होता है। मंदिर होकर आते हैं और फिर लगते हैं आकर रसोई के काम में। गाइस मंदिर से तो मैं घर आ गई और आके पहले बाल बांध दिए अपने सारे। 4 बाल है, सारे कौन से बाल हैं। तो आज टाइम बहुत लग गया क्योंकि वीर बाज़ार लगा हुआ था और सब्जियां लेनी थी। इतना जाम था, इतनी भीड़ थी, जो फटाफट मुझे सामने दिखती रही और समझ आती रही मैंने तो वो ले ली। तो मैं लाई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मोस्ट फेवरेट खीरे। दूसरा मैंने आपको टिंडे दिखाया और खीरे बोल रही हूँ, टिंडे। और ये रहे खीरे और ये रही हमारी भिंडी बड़ी स्वाद बनती है। और मैं अभी बनाऊंगी पत्ता गोभी मटर। आरब के लिए चिकन पड़ा है, सड़ेला सुड़ करके गया, लेट हो गए भैया। मैं अब क्या करूँ, ट्रैफिक जाम था, मेरी क्या गलती थी उसमें। और मैंने मंदिर में तो बिस्किट बांट दिए बच्चों को और प्रसाद में थोड़ा सा चढ़ाया था मिल्क केक, जो मिला आसानी से नियर बाय वही चढ़ा दिया। तो ये जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब खोलूँगी, अभी तो उसको रख ही देती हूँ। और फटाफट पत्ता गोभी मटर बनाने की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं किसने क्या खाना है। चलिए गाइस फटाफट मैंने किचन में घुस से खाना बनाना शुरू किया। आटा वाटा गूंदा पड़ा है, चावल मेरे बने पड़े हैं। यहाँ देखिए पत्ता गोभी मटर बनने की तैयारी हो रही है और मैंने पत्ता गोभी मटर, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, मिर्ची नहीं डाली, नो मिर्ची, मैंने भी खाना है, सब कुछ इकट्ठा डाल दिया, पानी डाल दिया। अब मैं इसको ढक दूँगी। यस, आई एम द बेस्ट, आई नो। और दूसरा अब यहाँ पर तैयारी हो रही है चटनी की। धनिए की बनानी है चटनी, इसके बिना खाना कोई नहीं खाएगा। और चटनी ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है और सबसे अच्छी बात है इसमें लाल मिर्च तो डलती नहीं, सिर्फ हरी मिर्च होती है जो नुकसान करती नहीं। तो ये मैं भी खा सकती हूँ, थोड़ा सा तीखा और चटपटा, आई लव इट। तो ये देखिए ये पत्ता गोभी मटर बन रही है, तो हम इसको ढक देते हैं फटाफट और बनाते हैं चटनी। ये देखिए पत्ता गोभी मटर तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और ये चटनी भी मैंने बना दी, बस इतनी बनी है। ये देखो ना कितनी तो गिर गई मेरे से पलटते समय। तो ये बनी है चटनी। तो अब ये कितने दिन चलेगी, हार्डली 2 दिन, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, फिर मैं ताज़ी बना लूँगी। तो बस अभी सारा नींबू मिर्ची मटर वटर सब मैं अंदर रखती हूँ और चावल भिगा दिए गए हैं। तो डालते हैं खीरे का रायता। गाइस मैंने ना फटाफट अभी खीरे का रायता डाला ही था, ठीक है। इतने में हमारे जो गली के डॉगीज़ हैं वो सारे आ गए। मैं फटाफट भागी, बेचारों को कल भी नहीं मिला, कल मुझे दिखे ही नहीं, मैं 3-4 बार चक्कर काट के आई। तो मैंने अभी डोल में डाला था दूध और ब्रेड और जाकर मैं उनको देकर आई और बेचारे ऐसे गप खा गए 5-6 सारे। इतना अच्छा लगता है ना उनको ऐसे खुद बाउल खाली करते हुए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन करता है कि काश मेरा ब्रूनो भी ऐसे ही खाना शुरू कर दे कि मैं उसको प्लेट में डाल के दूँ और वो मिनट में चट कर दे। बट ये तो ऐसा है ही नहीं ना, इसके तो पीछे करके पीछे भागते रहो, बदतमीज़ के गधा गई का, बकरी गई का। तो चलिए अभी मैं आरब को खाना दे दूँ, इस बकरी को खाना खिला दूँ, फिर मैं अपनी रोटी बनाती हूँ। भूख तो मुझे बड़ी लग रही है बट पहले इसे भी खिला दूँ। इसकी सुबह की भी एक परांठी पड़ी है, तो अब मैं इसकी रोटी इसको खिलाती हूँ, आरब को भी देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। गाइस फाइनली ये है मेरा डिनर, चपाती, पत्ता गोभी मटर, थोड़ी सी दोपहर की खिचड़ी और थोड़ा सा दही। तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो सारा दिन के ताम झाम के बाद अब है खाना खाने का टाइम और डिनर करते हैं आराम से। फिर मैं लगूंगी थोड़ी देर फ़ोन में, देखती हूँ मैं यूट्यूब पे और क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने सुना हमारे बारे में कि पीपल आर ट्राइंग टू कॉपी मी। बड़ी अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी कि लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, बट कौन कर रहे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं। और मैं कॉपी करती हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं भी किसी को कॉपी कर लगती हूँ, मतलब कर सकती हूँ। अगर मुझे पता चले उससे बेनिफिट मिल रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, तो मैं तो ज़रूर कॉपी करूँ, बिल्कुल करूँ।
डंके की चोट पे करूँ कि हाँ मैं कर रही हूँ, बट मैं अभी तक कर नहीं रही। मुझे मर जाना स्टेटस और स्टोरी देखने का तो टाइम नहीं होता, कॉपी करना मैं बैग किसी को। तो चलिए बहुत हो गया। तो अभी हम करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।